ठीक हो गया। तो एक तो हमारा ये काम हो गया रोज़ की तरफ से, दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन की मदद से। ऑक्सीडेशन हम करेंगे प्रोटीन्स की या लिपिड्स की। अब कह रहे हैं कि जो H2O MPO हैलाइड सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम था जिसमें H2O2 और MPO माइलो ऑक्साइड था और हैलाइड इन्वॉल्व था, ये पूरा सिस्टम जो है मोस्ट एफिशिएंट है। ठीक हो गया। नेवरथलेस इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ MPO, कह रहे हैं अगर MPO की डेफिशिएंसी हो इनहेरिटेडली ओनली कॉजेज अ मोडेस्ट इंक्रीज ऑफ माइक्रोबियल मैकेनिज्म्स, मॉडेस्ट इंक्रीज़ इन ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। मतलब ये होगा कि भाई इंक्रीज़ हो जाएगा इन्फेक्शन का रिस्क। लाजिमी बात है कि भाई हमने उसे डिग्रेड करना था, वो डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही। एम्फसाइजिंग द रिडंडेंसी ऑफ माइक्रोबिसिडल मैकेनिज़म्स इन ल्यूकोसाइट्स। ठीक हो गया। मतलब कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोबिसिडल मैकेनिज़्म हो रहा होता है ल्यूकोसाइट्स में और अब वो नहीं हो पा रहा है। H2O2 ऑल्सो इज़ कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्साइड रेडिकल। सॉरी, अब कह रहे हैं H2O2, एक तो ये था कि भाई वो किस तरह से माइलो परऑक्सीडेज की मदद से हुआ। दूसरा ये हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्साइड रेडिकल में। अनदर पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एजेंट, ये भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव एजेंट है। ठीक हो गया। एज डिस्कस इन चैप्टर 2, दीज ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स बाइंड टू एंड मॉडिफाई सेलुलर लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है ये बाइंड होगा लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के साथ और इस तरह से डिस्ट्रॉय करेगा सेल्स को, मतलब कि माइक्रोब्स को। ओके होगी बात। अब कह रहे हैं ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स में भी रिलीज एक्स्ट्रासेलुलरली फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स जो भी ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स हैं वो रिलीज़ होंगे एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड ल्यूकोसाइट्स आफ्टर, कहाँ से, ल्यूकोसाइट से आफ्टर एक्सपोजर टू माइक्रोब्स। मतलब जब भी माइक्रोब्स से इनकी एक्सपोजर होगा तो ल्यूकोसाइट्स क्या रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स रिलीज़ करेंगे। कीमोकाइन से एक्सपोजर हो गया या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से एक्सपोजर हो गया और फॉलोइंग अ फेगोसाइटिक चैलेंज या किसी फेगोसाइटिक चैलेंज में वो आ गए, तब भी ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स रिलीज़ होंगे, पूरा ये काम होगा। दीज रोज आर इम्प्लिकेटेड इन टिश्यू डैमेज अकम्पनाइंग इन्फ्लेमेशन। अब कह रहे हैं कि ये रोज़ क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन में डैमेज कॉज करवाते हैं, मतलब कि पूरा डिस्ट्रॉय वगैरह करना। ठीक हो गया। सीरम टिश्यू फ्लूइड्स एंड होस्ट सेल्स पजेस एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म्स। कह रहे हैं कि सीरम हो गया, टिश्यू फ्लूइड्स हो गए या होस्ट सेल्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म रखते हैं कि इसके अगेंस्ट काम हो, दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज पोटेंशियली हार्मफुल ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स। की वही साइड सी बात है, मैंने बताया कि डीएनए को भी डैमेज आ सकता है, अच्छे खासे एंजाइम्स ख़राब हो सकते हैं। तो भाई ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होने हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म्स होस्ट सेल्स के अंदर होते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर हो गया, सीरम के अंदर हो गया। दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आर डिस्कस्ड इन चैप्टर 2। दे इंक्लूड द एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हैं विच इज़ फाउंड इन और कैन बी एक्टिवेटेड इन वेराइटी ऑफ सेल टाइप्स। ठीक हो गया। एक क्या है, डिसम्यूटेज, कौन सा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। दूसरा है कैटालेस जो कि क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है H2O2, पुरानी बात हो गई। और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज हो गया, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेट, अनदर पावरफुल H2O2 डिटॉक्सीफायर। ये दोनों क्या हैं, डिटॉक्सीफायर हैं H2O2 के, कैटालेस और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। और डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, तीनों याद हो गए कि ये तीनों क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेस और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ओके होगी बात। द रोल ऑफ ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स इन एनी गिवन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ दीज मेटाबोलाइट्स बाय सेल्स एंड टिश्यूज। कह रहे हैं ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स का जो रोल है किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का के अंदर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितना इनएक्टिवेट कर रहे हैं मेटाबोलाइट्स को। ठीक होगी बात, डिपेंड करता है ना, लाजिमी बात है कितनी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द जनरेशन ऑफ रोज आर द कॉज ऑफ एन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ कॉल्ड क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। अब कह रहे हैं कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें रोज़ क्या होता है, रोज़ क्या करता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉज करता है। उस डिजीज़ को हम कहते हैं क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, बस इतनी सी बात अभी याद रखनी चाहिए कि भाई रोज़ क्या करता है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ कॉज करवाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, एक हमने रोज़ पढ़ा था, अब हमने एक भी पढ़ा था कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड से कुछ ड्राइव होते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़, और एक हमने लाइसोसोम का पढ़ा। ओके, अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, अ सॉल्युबल गैस प्रोड्यूस फ्रॉम आर्जिनिन बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन माइक्रोबियल किलिंग। अब कह रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, आर्जिनिन से हुआ, कैसे हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस ने जब एक्ट किया। ये पार्टिसिपेट किस में करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड माइक्रोबियल किलिंग में करता है।
देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ओके, नंबर 1 है एंडोथेलियल, दूसरा है न्यूरोनल, तीसरा है इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। एक हो गया एंडोथेलियल, दूसरा है न्यूरोनल, तीसरा है इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ये 3 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो एंडोथेलियल और जो न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस हैं आर एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल्स एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड दे जनरेट एक्ट्स टू मेंटेन वेस्कुलर टोन एंड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले बात की एंडोथेलियल की, फिर बात की है न्यूरोनल की, कि कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेस होते हैं लो लेवल में, तो दोनों की कॉमन बात है, ठीक है। लेकिन ये जो जनरेट कर रहे होते हैं ना नाइट्रिक ऑक्साइड को, एक तो वो वैस्कुलर टोन को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, वो करवाता कौन है? एंडोथेलियल। क्योंकि देखिए एंडोथेलियल सेल्स होते कहाँ हैं? वेसल्स में होते हैं, तो वैस्कुलर टोन को मेंटेन कौन करवाएगा? एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ये तो एक कॉमन, अगर हम अपनी सेंस को यूज़ कर लें, ठीक हो गया। और अगर न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस की बात करें तो वो मेंटेन किसको करता है? न्यूरोट्रांसमीटर को, ऑफ कोर्स दैट इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। ओके होगी बात। अब क्या है, अब जो इंड्यूसिबल रह गया, द टाइप दैट इज़ इन्वॉल्व इन माइक्रोबियल किलिंग, ये वाला टाइप होता है जो माइक्रोबियल किलिंग में इन्वॉल्व होता है, इज़ एक्सप्रेस्ड व्हेन माइक्रोफेजेस, और ये तब एक्सप्रेस होता है जब माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं साइटोकाइंस की मदद से, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, ठीक हो गया। ये IFN इंटरफेरॉन है। और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स या फिर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स अगर हो गए, उनकी वजह से एक्सप्रेस हो जाते हैं या इंड्यूस द प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, और इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस हो जाता है, मतलब प्रोड्यूस हो जाता है। इन मैक्रोफेजेस, अगर हम मैक्रोफेजेस के बारे में बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक ऑक्साइड, जो इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है, माइक्रोफेज में प्रोड्यूस होता है, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? रिएक्ट करता है सुपर ऑक्साइड के साथ टू जनरेट द हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल परऑक्सीनाइट्रेट, ठीक होगी बात। अब कह रहे हैं जो मैक्रोफेजेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है सुपर ऑक्साइड के साथ, ताकि फ्री रेडिकल कौन सा प्रोड्यूस हो? परऑक्सीनाइट्राइड प्रोड्यूस हो जाए। दीज नाइट्रोजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स, अब ये जो है सिमिलर टू रोज, ये बिल्कुल रोज की तरह अटैक करता है और डैमेज करता है लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स और माइक्रोब्स एंड होस्ट सेल्स। ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा वाला काम कर रहा है? ये इंड्यूसिबल कर रहा है। क्या कर रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवा रहा है। कैसे? नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बेसिकली इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे होता है? साइटोकाइंस की मदद से, जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तब एक्सप्रेस होता है ये इंड्यूस वाला, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के अंदर, माइक्रोफेजेस के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो रिएक्ट करता है सुपर ऑक्साइड में उसके साथ, और उसमें से क्या प्रोड्यूस करता है? परऑक्सीनाइट्राइड। अब परऑक्सीनाइट्राइड इन टर्न क्या करता है? बिल्कुल रोज की तरह अटैक करेगा, डैमेज करेगा लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स और माइक्रोब्स एंड होस्ट सेल्स को। अब उसके साथ साथ माइक्रोबियल सब्सटेंसेस का रोल अगर हम बात करें, ठीक हो गया। एक तो माइक्रोबियल सब्सटेंस की तरह रोल करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय एंडोथेलियल सेल्स, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होते हैं वो रिलैक्स करते हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल। ऑफ कोर्स हमने पहले ही पढ़ा था कि मेंटेन करता है वैस्कुलैरिटी एंड प्रमोट वैजुलाइजेशन भी। लेकिन अब बता रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड देखें ना, ये वेजोडाइलेटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ही वेजोडाइलेटर, तो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, वैजुलाइजेशन करवाएगा। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वैस्कुलर रिएक्शन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई यही नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो वैस्कुलर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर, इसका नहीं पता हमें, ठीक होगी बात।